नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नुक्ता चीन। आज बात करते हैं ज़ॉम्बी फिल्मों के बारे में। वैसे तो दुनिया भर में बनी उम्दा ज़ॉम्बी फिल्मों का संसार बेहद वृहद है, लेकिन आज बात 10 ऐसी विदेशी ज़ॉम्बी फिल्मों की जो इस ओवर यूज्ड जॉनर में अलग अलग तरह की विचित्र और अद्भुत कहानियां कहती हैं। ये फिल्में कभी शुद्ध हॉरर सिनेमा का रूप लेती हैं, कभी हॉरर में मारक कॉमेडी मिलाती हैं, तो कभी एक्शन, रोमांस और थ्रिलर जॉनर को भी ज़ॉम्बी जॉनर में मिलाने का हुनर दिखाती हैं। फिर इस लिस्ट में कुछ बेहद कम बजट की फिल्में भी हैं जो जापान से लेकर क्यूबा तक में बनी हैं। ये आपको बताएंगी कि ज़ॉम्बी जॉनर का सिनेमा बनाने के लिए हमेशा विशाल बजट, आला तरीन प्रोस्थेटिक्स और महंगे वीएफएक्स की जरूरत नहीं होती। असीम कल्पनाशीलता से भी आप वर्ल्ड क्लास सिनेमा बना सकते हैं। ये भी यही कहता चलूं कि अगर आप ज़ॉम्बी सिनेमा से पिछले कुछ सालों से ही जुड़े हैं और अगर आपको हाल के सालों में आई वर्ल्ड वॉर Z, ट्रेन टू बुसान और किंगडम जैसी फिल्में और वेब सीरीज बेहद उम्दा लगती हैं, लगता है कि इनसे बेहतर सिनेमा ज़ॉम्बी जॉनर में बन नहीं सकता, तो थोड़ा रुककर इस लिस्ट की सभी फिल्मों को देखिएगा। आपको पता चलेगा कि ज़ॉम्बी जॉनर पहले से ही कितना ज्यादा समृद्ध रहा है और अभी भी कई बार मुख्य धारा से दूर रहकर कई अनोखे प्रयोग कर रहा है। पहली फिल्म का नाम है 28 डेज लेटर। 2002 में आई इस बेहतरीन ब्रिटिश फिल्म को स्लमडॉग मिलियनेयर वाले डैनी बॉयल ने डायरेक्ट किया था और इसे 21वीं सदी में ज़ॉम्बी जॉनर को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। न सिर्फ इस फिल्म के बाद कई सारी पाथ ब्रेकिंग ज़ॉम्बी फिल्में फिर से बनने लगी, बल्कि अमेरिकी सिनेमा की पैदाइश माने जाने वाले जो ज़ॉम्बीज हमेशा धीरे धीरे चलते थे, उन्हें तेज रफ्तार टर्बो ज़ॉम्बीज में बदलने वाली इस फिल्म की वजह से आगे आने वाले निर्देशकों ने भी ज़ॉम्बीज के साथ कई तरह के नए प्रयोग करना शुरू कर दिए। किलियन मर्फी की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में चिंपैंजी से एक वायरस इंसानों में पहुंचता है जो कि न सिर्फ उन्हें खत्म कर ज़ॉम्बी बना देता है, बल्कि बेहद आक्रामक ज़ॉम्बी का रूप देता है। दुनिया भर में ये वायरस एक महामारी का रूप ले लेता है और इस एपिडेमिक के 28 दिन बाद नायक खुद को एक ऐसे ब्रिटेन में पाता है जहां कोई जीवित इंसान नहीं है, कोई सरकार नहीं है, केवल हर तरफ ज़ॉम्बीज का बोलबाला है। इस ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स से नायक किस तरह बाकी दूसरे सर्वाइवर्स के साथ बचता है, यही खून खराबे से भरपूर इस बेहद स्टाइलिश और बदहवासी को कमाल अंदाज में कैमरे में कैद करने वाली इस फिल्म की कहानी है। एक बात और जो 28 डेज लेटर को खास बनाती है वो है त्रासदी के विकट समय में खत्म होती जा रही मानवता का चित्रण, डाइंग ह्यूमैनिटी। फिल्म बेहद कायदे से दिखाती है कि जिन्हें आप रक्षक के रूप में देखते हैं वो ही भक्षक बन जाते हैं और फिर ऐसे समय में ज़ॉम्बीज और सामान्य इंसान में कोई फर्क नहीं रहता। एक तरह से डैनी बॉयल की फिल्म उस समय की ब्रिटिश सोसाइटी से जुड़ी पॉलिटिकल एलिगोरी यानी कि राजनीतिक रूपक मानी जाती है, जो कि आज भी हर समाज पर मुफीद बैठती है। बहरहाल इस फिल्म का सीक्वल 2007 में 28 वीक्स लेटर के नाम से आया था। महामारी फैलने के 28 हफ्तों बाद नाटो द्वारा ब्रिटेन को फिर से बसाने की शुरुआत होती है, लेकिन जल्द ही ज़ॉम्बीज का कहर फिर से मानव सभ्यता की नींव हिलाने लगता है। वैसे तो इस फिल्म को डैनी बॉयल ने डायरेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये एक बेहतरीन सीक्वल कहलाता है जो ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स का हॉरर दिखाने के अलावा एक वायरस के द्वारा महामारी फैलने और देश के देश खाली हो जाने के बाद उनके दोबारा बसने के संघर्षों को भी दिल दहला देने वाले अंदाज में हमारी नजर करता है। अगर नहीं देखी है तो इन दोनों ही फिल्मों को जरूर देखिएगा। 28 डेज लेटर तो मॉडर्न ज़ॉम्बी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। हालांकि इस कोरोना काल में वायरस के फैलने की बात करने वाली इन फिल्मों को देखना आसान नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि इस मुश्किल समय के गुजर जाने के बाद ही आप इन फिल्मों पर नजरें इनायत करें। दूसरी फिल्म का नाम है डॉन ऑफ द डेड। 2004 में आई ये शानदार, ऊर्जावान और हिंसक अमेरिकी फिल्म बतौर निर्देशक जैक स्नाइडर की पहली फिल्म थी, जिन्हें की बाद में चलकर डीसी कॉमिक्स की लाउड सुपर हीरो फिल्में बनाने के लिए जाना जाने लगा। 28 डेज लेटर की तरह ही यह फिल्म भी एक विशुद्ध हॉरर सिनेमा है, जिसमें सर्वाइवर्स का एक ग्रुप ज़ॉम्बीज से बचने के लिए एक विशालकाय अमेरिकी मॉल में छिपता है, वहां सुविधाओं के बीच सरवाइव करने की कोशिश करता है और वहीं रहकर हजारों की तादाद में बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज से
लड़ाई लड़ता है। 28 डेज लेटर से प्रभावित होकर ही इस फिल्म के ज़ॉम्बीज भी तेज रफ्तार में आगे बढ़कर हमला करते हैं और उनकी तादाद हजारों में होती है। हालांकि इस तरह के टर्बो ज़ॉम्बीज का उपयोग करने पर उस वक्त के कुछ समीक्षकों और पुराने निर्देशकों ने ऐतराज तक जताया, क्योंकि फिल्म 1978 में आई इसी नाम की जिस क्लासिक ज़ॉम्बी फिल्म की रीमेक थी, उस ओरिजिनल में ज़ॉम्बीज आगे आने वाली हर ज़ॉम्बी फिल्म की तरह धीमी रफ्तार में ही आगे बढ़ते थे और इतने डोसाइल होते थे कि झुंड के झुंड में हमला करने पर ही खतरनाक साबित हो पाते थे। 1978 की ये ओरिजिनल डॉन ऑफ द डेड जॉर्ज रोमेरो साहब ने बनाई थी, जिन्हें कि कई लोग मॉडर्न ज़ॉम्बी सिनेमा का जनक तक कहते हैं। ज़ॉम्बीज पर फिल्में तो अमेरिका में 1932 से बन रही हैं, लेकिन रोमेरो साहब की 1968 में आई नाइट ऑफ द लिविंग डेड वो पहली फिल्म मानी जाती है जिसने अनडेड ज़ॉम्बीज का कॉन्सेप्ट सिनेमा को दिया, यानी कि मरकर जिंदा हुए और धीमी रफ्तार में आड़े टेढ़े अंदाज में आगे बढ़कर इंसानों को खाने वाले ज़ॉम्बीज का कॉन्सेप्ट। एक बात और जो जॉर्ज रोमेरो की ज़ॉम्बी फिल्मों को खास बनाती थी, वो था हॉरर के साथ साथ मारक सामाजिक राजनीतिक टिप्पणियां भी अपनी फिल्मों में शामिल करना। इसीलिए अश्वेत नायक वाली नाइट ऑफ द लिविंग डेड ने जहां उस वक्त के अमेरिका में मौजूद नस्ल भेद को अपनी कहानी में शामिल किया, तो वहीं डॉन ऑफ द डेड ने एक आलीशान मॉल के प्रतीक का इस्तेमाल कर अमेरिकी पूंजीवाद और उपभोक्तावाद की आलोचना की। 2004 की रीमेक डॉन ऑफ द डेड में भी ये आलोचना मौजूद मिलती है, लेकिन जैक स्नाइडर की फिल्म उसे अलग से रेखांकित करने के लिए मौलिक फिल्म की तरह सटायर का उपयोग नहीं करती, बल्कि खुद को नए जमाने की गंभीर और अलहदा ज़ॉम्बी फिल्म बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करती है। इस स्टाइलिश और हाई ऑक्टेन एक्शन दृश्यों से सजी रक्त रंजित ज़ॉम्बी फिल्म को भी जरूर देखिएगा। बाद के सालों में बनी कई कमर्शियल ज़ॉम्बी हॉरर फिल्मों की इंस्पिरेशंस आपको इस फिल्म में आसानी से नजर आ जाएंगी। तीसरी फिल्म है मॉडर्न ज़ॉम्बी क्लासिक कही जाने वाली शॉन ऑफ द डेड। माना जाता है कि ज़ॉम्बी सिनेमा अभी तक 3 मुख्य बदलावों से गुजरा है। पहला, जब जॉर्ज रोमेरो ने द नाइट ऑफ द लिविंग डेड से चलते फिरते अधमरे ज़ॉम्बीज का कॉन्सेप्ट मशहूर किया और उसमें सोशल पॉलिटिकल कमेंट्री जोड़ी। दूसरा, जब डैनी बॉयल ने 28 डेज लेटर से तेज रफ्तार वाले टर्बो ज़ॉम्बीज को इंट्रोड्यूस किया और ज़ॉम्बीज को गंभीरता से विशुद्ध हॉरर सिनेमा में इस्तेमाल करना शुरू किया। और तीसरा, जब 2004 में शॉन ऑफ द डेड नाम की एक छोटी सी कम बजट की ब्रिटिश फिल्म रिलीज हुई, जिसने ज़ॉम्बी हॉरर में अलहदा इरोवेरेंट और शार्प ह्यूमर को इतने शानदार अंदाज में जोड़ा कि उसके बाद ज़ॉम्बीज को लेकर एक से बढ़कर एक नायाब हॉरर कॉमेडी फिल्में बनना शुरू हो गईं। यहां तक कि हिंदी सिनेमा की अब तक की एकमात्र बेहतरीन ज़ॉम्बी फिल्म गो गोआ गॉन भी शॉन ऑफ द डेड से ही प्रभावित थी। कहानी भले ही थोड़ी सी अलग थी, लेकिन हॉरर वाली परिस्थितियों में ह्यूमर पैदा करने वाला तरीका एकदम ब्रिटिश फिल्म वाला था। बहरहाल, शॉन ऑफ द डेड ने वैसे तो अपना नाम जॉर्ज रोमेरो की क्लासिक फिल्म डॉन ऑफ द डेड से लिया था और ऐसा करके असल में उसे ट्रिब्यूट दिया था, लेकिन निर्देशक एडगर राइट ने असल में इसे एक ज़ॉम्बी पैरोडी या फिर स्पूफ की तरह बनाया था, जो कि ज़ॉम्बी हॉरर फिल्मों से जुड़े क्लीशेस पर हंसने के साथ साथ उनको सबवर्ट करते हुए नए रोचक घटनाक्रम हमारी नजर करते चलती थी। इस फिल्म के ज़ॉम्बी हमेशा की तरह खासे खतरनाक थे, लेकिन जो मारक ह्यूमर था वो ह्यूमंस की हरकतों से पैदा हुआ था, ना कि ज़ॉम्बीज को कैरिकेचर बनाकर हासिल किया गया था। इंसानी हरकतों फितरतों पर ऐसा फोकस करने के चलते ही हॉरर और कॉमेडी का निराला बैलेंस इस कल्ट क्लासिक में देखने को मिलता है। इसके नायक के रूप में साइमन पेग ने भी न सिर्फ इस फिल्म में यादगार अभिनय किया था, बल्कि उनके किरदार के माध्यम से जो सोशल कमेंट्री की गई थी वो इस फिल्म को और ज्यादा मारक और कंटेम्प्ररी बना देती है। फिल्म का कहना था कि मौजूदा अर्बन दौर की नौकरियां असल में इंसानों को ज़ॉम्बीज की तरह बना रही हैं, ऐसे कि उन्हें अपने आसपास तक की सुध नहीं है, तब भी नहीं जब ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। अगर आपने इस अद्भुत ज़ॉम्बी फिल्म को नहीं देखा है तो बाकी सारे कामधाम छोड़कर सबसे पहले इसे देखने का समय निकालिए। इसका ह्यूमर आज भी ताजा है और आपको शर्तिया जमकर पसंद आएगा। चौथी फिल्म का नाम है शॉन ऑफ द डेड से प्रभावित होकर अपना नाम रखने वाली क्यूबन फिल्म
वन ऑफ द डेड। शॉन ऑफ द डेड की तरह ये भी एक मारक हॉरर कॉमेडी है और एकदम अलग तरह की मजेदार ज़ॉम्बी फिल्म। 2010 में रिलीज हुई और स्पेनिश भाषा में बनी ये इंडिपेंडेंट फिल्म क्यूबा की पहली ज़ॉम्बी फिल्म होने का दर्जा रखती है और कम बजट की शॉन ऑफ द डेड से भी कम बजट में बनी है। शॉन ऑफ द डेड की तरह ही यहां भी मूर्ख सा नजर आने वाला नायक और उसका दोस्त मिलकर ज़ॉम्बीज का सामना करते हैं और जहां शॉन ऑफ द डेड में बैट जैसी मामूली चीजों से ज़ॉम्बीज का खात्मा किया जाता है, यहां चप्पू से लेकर नानचाक और गुलेल तक से ये काम तमाम तरह के क्रिएटिव तरीकों से अंजाम दिया जाता है। इस फिल्म की कहानी अनुसार बनियान पहनकर ज़ॉम्बीज से लड़ने वाला नायक ज़ॉम्बी अटैक देखकर एक बिजनेस खोलता है जिसमें वो और उसके दोस्त मिलकर उन ज़ॉम्बीज को खत्म करते हैं जिन्हें खुद उनके परिवार वाले खत्म करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे होते। एक मजेदार ज़ॉम्बी हॉरर कॉमेडी होने के अलावा इस फिल्म की सबसे खास बात है क्यूबा और उसकी सोसाइटी का वो दुर्लभ यथार्थवादी परिवेश दिखाना जो फिल्मों में हमें बहुत कम देखने को मिलता है, और फिर इसी परिवेश के बहाने दमदार पॉलिटिकल कमेंट्री भी कर जाना। अगर आप क्यूबन रिवॉल्यूशन, चे गुवेरा और क्यूबा की सोशलिस्ट विचारधारा को समझते हैं तो इस फिल्म में आपको फिदेल कास्त्रो के क्यूबा का खासा क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट कंट्रोल मीडिया से लेकर बाहर जाने के लिए तड़प रहे नौजवानों और सीमित अर्थव्यवस्था वाली क्यूबन सोसाइटी तक के संघर्षों पर यह फिल्म ह्यूमर की टेक लेकर बात करती है। आप चाहें तो इस आलोचना को स्वीकार सकते हैं, चाहें तो पूरी तरह नकार सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इस फिल्म को अर्जेंटीना मूल के उस फिल्मकार ने बनाया है जो कि क्यूबा में अच्छा खासा वक्त गुजार चुका है और वहां से सिनेमा की पढ़ाई भी कर चुका है। इसलिए फिल्म की सोशल पॉलिटिकल कमेंट्री को अमेरिकी प्रोपेगेंडा कहकर खारिज करना आसान नहीं है। पांचवी फिल्म का नाम है डेड स्नो। नॉर्वे से आई कम बजट की यह मनोरंजक फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी और इसकी खास बात है इसके ज़ॉम्बीज का जर्मन नाजी होना। वैसे तो नाजी ज़ॉम्बीज को लेकर कुछ फिल्में समय समय पर बनती रही हैं, लेकिन हॉरर कॉमेडी का रूप लेकर बनी डेड स्नो और इसके सीक्वल के सामने ज्यादातर फीकी पड़ जाती हैं। नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई निराशाजनक हिंदुस्तानी वेब सीरीज बेताल में भी ज़ॉम्बीज को जो आज़ादी से पहले वाले ब्रिटिश सोल्जर्स का रूप रंग दिया गया है वो भी नाजी ज़ॉम्बीज के यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट से ही प्रभावित है। डेड स्नो में बर्फ से ढके पहाड़ों पर बरसों से दफन नाजी सोल्जर्स ज़ॉम्बी बनकर जिंदा हो जाते हैं और कुछ युवाओं पर हमला कर देते हैं। ये कहानी वैसे तो फ्राइडे द 13th जैसी फिल्मों का प्रीमाइस इस्तेमाल करती है और ज़ॉम्बी फिल्मों से जुड़े कई क्लीशे भी उपयोग में लाती है, लेकिन विशुद्ध ज़ॉम्बी सिनेमा की तरह इस फिल्म में भी ढेर सारा खून खराबा है, अंग्रेजी में जिसे गोर फेस्ट कहते हैं। नाजी ज़ॉम्बीज से लड़ने के मजेदार तरीके हैं और हल्का फुल्का ह्यूमर है जो गंभीर दृश्यों में एकाएक आपको हंसा देता है। इसलिए अगर आप टिपिकल ज़ॉम्बी सिनेमा के मुरीद हैं, अंग्रेजी में जिन्हें जॉनर फैंस कहते हैं, तो ये फिल्म आपको शर्तिया पसंद आएगी। बताता चलूं कि इस फिल्म की सफलता के बाद 2014 में बड़े बजट के साथ इसका सीक्वल डेड स्नो रेड वर्सेस डेड के नाम से बना। यह सही मायनों में पहली फिल्म से बेहतर फिल्म है और इसका ह्यूमर और सटायर का उपयोग भी बेहद शानदार है। इसकी कहानी भी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी और इस बार नाजी ज़ॉम्बीज पहाड़ों से नीचे उतरकर शहर पर हमला कर देते हैं। इस रक्त रंजित सीक्वल को जरूर देखिएगा। इसकी ज़ॉम्बी कथा में कई निराले प्रयोग किए गए हैं और इसका इंटेलिजेंट सटायर आपको कई बार मौके बेमौके जमकर हंसाने की काबिलियत रखता है। बस इतना ध्यान रहे कि इन दोनों ही फिल्मों में उखड़ी हुई अंतड़ियों और कटे हुए सरों की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर आप गोर फेस्ट के असली मायने समझते हैं तभी इन फिल्मों को देखिएगा। छठवीं फिल्म है 2013 में आई वार्म बॉडीज। ज़ॉम्बी सिनेमा में हॉरर, कॉमेडी और एक्शन जॉनर्स को मिलते हुए आप कई बार देखेंगे, लेकिन बहुत कम फिल्में हैं जो रोमांस को ज़ॉम्बी फिल्म का हिस्सा बनाती हैं और फिर भी तबीयत खुश कर देती हैं। अमेरिकी फिल्म वार्म बॉडीज की यही खासियत है कि ये ज़ॉम्बी कॉमेडी तो है, लेकिन ज़ॉम्बी जॉनर को शानदार ट्विस्ट देते हुए असल में रोमांटिक ज़ॉम्बी कॉमेडी है जिसमें एक ज़ॉम्बी को आम इंसान से प्यार हो जाता है। इसका ज़ॉम्बी नायक ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स के बाद एक सुनसान एयरपोर्ट पर बाकी ज़ॉम्बीज के साथ रहता है और एक दिन जिंदा नायिका को देखकर
उसका मरा हुआ दिल दोबारा धड़कने लगता है। यहीं से प्यार की शुरुआत होती है और ह्यूमन लव की वजह से वो वापस से धीरे धीरे मनुष्य बनने लगता है। ज़ॉम्बीज को मनुष्यों वाली सेंसिबिलिटी से ट्रीट करने वाली इस क्यूट सी चार्मिंग फिल्म को देखिएगा। ये सीरियस ज़ॉम्बी फिल्मों के पुराने मुरीदों को भी बतौर एक नया प्रयोग खासी रास आएगी और हॉरर तथा खून खराबे की वजह से ज़ॉम्बी फिल्मों से दूर रहने वाले दर्शकों का दिल भी शर्तियात धड़काएगी। 7वीं फिल्म का नाम है रैक। 2007 में आई कम बजट की ये स्पेनिश फिल्म विशुद्ध हॉरर जॉनर के मुरीदों के लिए है, यानी कि मजबूत दिल वालों के लिए, क्योंकि इसका क्लास्ट्रोफोबिक परिवेश और ज़ॉम्बीज खासे खौफनाक हैं। फाउंड फुटेज सब जॉनर का यह फिल्म बेहतरीन इस्तेमाल करती है और हैंडहेल्ड कैमरा के उपयोग से सांसें थाम देने वाला हॉरर पैदा करती है। एक टीवी पत्रकार और उसका कैमरामैन इस फिल्म में एक इमारत में फंस जाते हैं जहां के रहवासी एक वायरस की चपेट में आकर ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। सिर्फ 1 घंटे 18 मिनट की फिल्म बेतहाशा भागती है और अंधेरे का ऐसा मारक उपयोग करती है कि कब क्या हो जाए आपको कोई भान नहीं रहता। इसमें 28 डेज लेटर की तरह एक वायरस के फैलने से पैदा हुए ज़ॉम्बीज हैं, तो द इविल डेड फ्रेंचाइजी की फिल्मों की तरह भूत प्रेत वाली हिलाकर रख देने वाली एक प्लॉट डिवाइस भी है। वैसे तो इसके कुल मिलाकर 3 सीक्वल बाद में बने हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा देखने लायक फिल्म ठीक रैक के बाद 2009 में रिलीज हुई रैक 2 है। ये भी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म रूह कपाकर खत्म हुई थी, और रैक की तरह ही ये भी बेहद शानदार ज़ॉम्बी हॉरर फिल्म है। कलेजा मजबूत हो तो दोनों फिल्मों को तुरंत देखिएगा। 8वीं फिल्म का नाम है रेवेनस। 2017 में रिलीज हुई यह अलग तरह के ट्रीटमेंट वाली ज़ॉम्बी हॉरर फिल्म है, जो कि फ्रेंच भाषा में बनी एक कैनेडियन फिल्म है। इसकी कहानी ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स के बाद की है, जिसमें कनाडा के एक गांव में रहने वाले कुछ आम मगर दिलचस्प लोग रहस्यमयी ज़ॉम्बीज के बीच सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। सुनने में ये प्रीमाइस हर दूसरी तीसरी ज़ॉम्बी फिल्म का जरूर लगता है, लेकिन इस फिल्म का ट्रीटमेंट ज़ॉम्बी जॉनर के हिसाब से बेहद यूनिक है। धीमी गति में आगे बढ़ते हुए, सस्पेंस को साधते हुए, बिना किसी बैकग्राउंड स्कोर के आपको डराते हुए, यह फिल्म अल्फ्रेड हिचकॉक के हॉरर पैदा करने वाले तरीकों की याद दिलाती है और बेहद असरदार तरीके से सर्वाइवल ड्रामा की शक्ल में एक अनूठी ज़ॉम्बी फिल्म हमारी नजर करती है। अगर आपको कलात्मक पुट के साथ ज़ॉम्बी फिल्म देखने की हुक उठे तो इस अलहदा फिल्म को जरूर देखिएगा। यह आपको बेहद असरदार विजुअल्स के साथ दिखाएगी कि ज़ॉम्बीज कैसे इंसानों को इमिटेट कर अपना खुद का समाज तैयार कर रहे हैं और आखिर कैसे अपना खुद का ईश्वर तक खोज चुके हैं। 9वीं फिल्म का नाम है कार्गो। 2017 में रिलीज हुई ये ऑस्ट्रेलियन फिल्म इस लिस्ट की बाकी ज़ॉम्बी फिल्मों से इस मायने में अलग है कि एक सीरियस ड्रामा फिल्म ज्यादा है, ना कि हॉरर या कॉमेडी। ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स के बाद नायक को ज़ॉम्बी बन चुकी उसकी अपनी ही पत्नी काट लेती है और अगले 48 घंटों में नायक का ज़ॉम्बी बनना तय हो जाता है। इसी वक्त में उसे अपनी छोटी बच्ची को किन्हीं सुरक्षित हाथों में पहुंचाना है और इसी मकसद से वो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों और ग्रामीण इलाकों से गुजरते हुए एक हैरत अंगेज यात्रा पर निकलता है। इस फिल्म का इमोशनल कोर बेहद मजबूत है और ब्रिटिश एक्टर मार्टिन फ्रीमैन ने बेटी की चिंता में घुले जा रहे पिता की भूमिका में लाजवाब अभिनय किया है। ज़ॉम्बी जॉनर में मानवीय कहानियां कम ही कही जाती हैं, इसीलिए ये फिल्म इस जॉनर में एक दुर्लभ वजूद रखती है, क्योंकि ज़ॉम्बीज पर लगभग ना के बराबर ध्यान देकर केवल नायक के संघर्षों से भरी आंतरिक और बाहरी यात्रा पर केंद्रित रहती है। साथ ही इस फिल्म की सोशल कमेंट्री भी बेहद धारदार है, जो कि उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनियलिज्म की बाकायदा समझदारी से आलोचना करती है और मुख्य धारा से दूर कर दिए गए ऑस्ट्रेलिया के मूल आदिवासियों को यानी कि वहां के इंडिजीनियस लोगों को अपनी कहानी की मुख्य धारा में अनूठे अंदाज में शामिल करती है। इस फिल्म को जरूर देखिएगा। 10वीं और आखिरी फिल्म का नाम है वन कट ऑफ द डेड। ये एक जापानी ज़ॉम्बी हॉरर कॉमेडी है जो 2017 में रिलीज हुई थी और सच मानिए तो ऐसी अद्भुत फिल्म है कि आपने ऐसी निराली ज़ॉम्बी फिल्म कभी देखी ही नहीं होगी।
इस वीडियो में कई सारी ऐसी ज़ॉम्बी फिल्मों की बात मैंने की है जिन्होंने ज़ॉम्बी सिनेमा से जुड़े रटे रटाए नियमों का पालन नहीं किया और इस ओवर यूज्ड जॉनर में कुछ अलहदा रचा। लेकिन वन कट ऑफ द डेड ऐसी फिल्म है जो अलहदा रचने के मामले में बाकी सभी फिल्मों से काफी आगे निकल जाती है। इसमें फिल्म के अंदर फिल्म चलती है और कुछ 37 मिनट तक तो सिंगल लॉन्ग टेक में भागती दौड़ती कहानी का फिल्मांकन होता है। इस 0 बजट की ज़ॉम्बी फिल्म के अंदर एक कम बजट की ज़ॉम्बी फिल्म शूट होती है, जिसकी शूटिंग के दौरान असली ज़ॉम्बीज का हमला हो जाता है और फिर जो होता है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता है। इस ज़ॉम्बी फिल्म को जरूर देखिएगा। ये फिल्म नहीं, सिनेमा बनाने के नाम एक लव लेटर है, एक ऐसा प्रेम पत्र जिसे एक बार खत्म करने के बाद तुरंत दूसरी बार पढ़ने का मन जरूर करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। रेकमेंड की गई फिल्मों में से कोई देखकर पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, दिल को बहुत खुशी मिलेगी। अब इजाजत दीजिए, जल्दी हाजिर होता हूँ एक और ऐसे ही वीडियो के साथ जिसमें कुछ और दिलचस्प फिल्मों या वेब सीरीज का जिक्र करूंगा। धन्यवाद।